आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो हमारा प्रीवियस जहाँ से हमने लेक्चर को एंड किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम थे जो हमारा होम स्क्रीन है, वहाँ पे डिफरेंट उसके आगे सेक्शन थे: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग। तो हमने क्लिपबोर्ड को भी देख लिया था कि क्लिपबोर्ड को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट को भी देख लिया था, और अलाइनमेंट को भी हमने देख लिया था कि हम किस तरह से अलाइनमेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और बाकी सेल्स के हवाले से मैंने बताया था आप लोगों को कि सेल कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। और अगर सेल हम रो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा जो ये ऊपर जो हमें टाइटल बार में एक लाइन सी नज़र आ रही है, C7 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली हमारा बॉक्स का सेल एड्रेस है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर की थी। तो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ लें। मैं एंड के ऊपर चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन सेंड कर दें, मैं एंड के ऊपर आंसर कर दूंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो नंबर सिस्टम है। तो बेसिकली नंबर सिस्टम ये है कि अगर आपने कोई भी, इस वक्त हमारे पास जो नंबर्स हैं वो जर्नल हैं। नंबर्स ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें अगर आपने कोई करेंसी, कोई अकाउंट, देखिए मैं ये नंबर लिखा हुआ है इस वक्त 89, तो ये एक जनरल नंबर लिखा हुआ है। अगर मैं इसे फ्रैक्शन की या साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आप किसी भी नंबर को किस तरह से लिख सकते हैं। अगर यही साइंटिफिक नोटेशन आप नीचे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म, अगर आपने लिखना है, या अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर ये लगाना है, देखिए डिफरेंट आपके जो सेलेक्ट करना है, आप उन्हें सेलेक्ट करें और आपने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, तो देखें सबके ऊपर साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई कर दें। तो ये डिफरेंट हमारे पास फॉर्म्स हैं, नंबर्स हैं, नंबर की फॉर्म में लिखने हैं आपने, करेंसी की फॉर्म में लिखने हैं, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, टाइम है, हमारे पास परसेंटेज है। तो ये हमें डिफरेंट, अगर इसके अलावा हमारे पास मोर नंबर फॉर्मेट्स हैं, ये हमारे पास फॉर्मेट्स हैं कि हम किन फॉर्मेट्स में अपना डाटा लिख सकते हैं। तो फिर हमारे पास ये तो थे, हमें जो हम जब ओपन करते हैं हमारा लॉन्चर, जो कहते हैं लॉन्चर बटन जो होता है, तो हमें फर्दर शो कर देता है। यहाँ पे हमारे पास सामने भी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे अगर आपने करेंसी ये देखें 98 है ना, तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा नंबर लिखते हैं 76। अब मैं चाहता हूँ कि ये 76 जो है, ये 76 लिखा लिखा हुआ है, तो मैं इसे डॉलर की फॉर्म में लिखना है। तो देखें, या इसे प्रीवियस डॉलर लगाना है, या कोई भी आपने यूरो वगैरह कोई करेंसी लगानी है, चाइनीज़ का रुपीज़ लगाना है, तो यहाँ से आप वो से करेंसी वगैरह चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आगे ऑप्शन आ जाता है परसेंटेज का। तो ये परसेंटेज स्टाइल है, परसेंटेज स्टाइल के लिए शॉर्टकट की भी उन्होंने बनाई हुई है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज का साइन। आप इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अब ऐसे भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे ही परसेंटेज की फॉर्म में लिखा है, तो हमें वो 9800% दिखा रहा है। तो ये हमारा है मेथड कि हम किस तरह से परसेंटेज को लिख सकते हैं। तो अब परसेंटेज के बाद हमारे पास यहाँ पे आगे उसने शो कर दिया कॉमा स्टाइल। अगर आपने जो भी आपका डाटा है उससे आपने कॉमा स्टाइल में लिखना है, तो आप इसे कॉमा स्टाइल में भी लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ। देखिए कॉमा बेसिकली हमारे पास जो हमारा नंबर होगा, उसके एंड के ऊपर वो डॉट डाल के उसे डेसिमल की फॉर्म में, इसे हम डेसिमल फॉर्म भी कह सकते हैं। अब ये हमारे पास ये तो था 87, हमने इसे डेसिमल। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपने डेसिमल को इंक्रीज करना है, डिक्रीज डेसिमल है या इंक्रीज है, इंक्रीज करना है, तो आप ये वाला बटन यूज़ करें। देखिए मैं जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मेरे पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन है। तो ये तो था हमारे पास, हम देखें अब वो ऑलरेडी हमारे पास एक डेसिमल नंबर था, तो उसमें डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा था। अब देखें अगर आपका कोई नंबर डेसिमल नहीं है, फिर भी आप उसे डेसिमल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, उसे आप चाहते हैं कि उसके जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो बढ़ते जाएं, नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते जाएं, तो आप उसे बढ़ा सकते हैं और यहीं से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास नंबर्स का सेक्शन, हम नंबर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है स्टाइल्स का। तो स्टाइल्स में डिफरेंट हमारे पास है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट एज अ टेबल है, सेल स्टाइल्स है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले हम देखते हैं।
जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आगे आ रहे हैं। हाईलाइट सेल रूल्स हैं, टॉप बॉटम रूल्स हैं। तो जब आप किसी भी हाईलाइट सेल रूल्स मैंने क्लिक किया तो उसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, तो ये डिफरेंट हमारे पास आगे रूल्स भी है इसमें ना, कि आपने किस तरह से आपने सेट करना है। अब देखिए, मैं जैसे हाईलाइट रूल है, मैं अगर इसी रूल को ही इम्प्लीमेंट करूँ तो मैं यहाँ पे हाईलाइट के आगे फर्दर जो हमें शो कर रहा है इक्वल टू का, मैं उसे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास उसने एक बॉक्स बना दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूँ 8.9, या आप देखें कोई कौन सा नंबर जो रिपीट हो रहा है ना इस वक्त। मैंने जैसे यहाँ पे देखा अब 98 लिखा है, जो अगर हमने किसी भी सेल को या किसी भी नंबर को हाईलाइट करना, मैंने यहाँ पे इसे, ये है हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। आपने बेसिकली कंडीशन जिस तरह हम यूज़ करते थे, इफ एल्स की कंडीशंस हमने पढ़ी होगी आप लोगों ने भी, और ट्रुथ टेबल्स में भी आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी और कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ी होगी। अगर आपने कंडीशन यूज़ करनी है कि मैं आप चाहते हैं कि कोई भी नंबर है अगर वो 98 से बड़ा है तो उससे वो हाईलाइट करते। ये बेसिकली होता है कि जब आपने एक बनाना होता है, आपने लिस्ट बनी हुई है, आप अब चाहते हैं कि 70 से अबव जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो वो सेपरेट हो जाएं, तो उनका वो हाईलाइट हो जाए बॉक्स। अब आप एक एक को ढूंढने की बजाय आप सिंपल सा यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर इक्वल्स टू का यूज़ करें ऑप्शन, और फिर यहाँ पे जो भी आपने, अब मैंने 98 लिखा है ना, अब मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू का लगाया। 98 के जितने भी इक्वल्स होंगे वो सारे जो उन्हें बॉक्सेज हैं उन्हें हाईलाइट कर देगा। एक मिनट। देखिए अब उसने यहाँ पे 98 का जो बॉक्स है उसे हाईलाइट कर दिया है। तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अगर इसी तरह आप इसमें ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं, लेस देन का यूज़ करते हैं, और डिफरेंट आप डाटा अकरिंग है, तो ये सारे रूल्स बताए हुए हम किस तरह से उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो कंडीशन की फॉर्म में ये होता है कि अगर आपने कोई भी उसमें जिस तरह लगाना होता है, कोई टैग्स लगा देते हैं आपके फलां परसेंटेज से ऊपर जो है वो सारे स्टूडेंट्स पास हैं, या फलां से नीचे नीचे फेल हैं, तो वो आप उन्हें ढूंढने के लिए आप इजीली यहाँ पे वो टैग्स लगा के उसे हाईलाइट कर सकते हैं, अपने उन बॉक्सेस को हाईलाइट कर सकते हैं। ये था हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेट एज अ टेबल। अब जो हमारे पास टेबल है, हम यहाँ से उसे फॉर्मेट कर सकते हैं कि हमने टेबल की फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है। अब ये एक टेबल उसने ड्रा कर दिया। बेसिकली टेबल को फॉर्मेट करने के लिए, ये तो हमारे पास जो ऑलरेडी है स्क्रीन इसकी नज़र आ रही है, तो ये कोई टेबल नहीं हमारे पास स्पेशल बना हुआ। ये जस्ट हमारे पास एक जैसे कह लें कि उन्होंने जो एक्सेल शीट है ना उसका एक फ्रंट पेज है। ठीक है, तो अगर आपने इसमें टेबल ड्रा करना है तो इसमें आगे आप इंसर्ट का जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये है कि अगर आपने यहाँ पे फॉर्मेट एज ए टेबल, किसी भी आप टेबल ड्रा करते हैं, आप उसे फॉर्मेट करना चाहते हैं, उसका कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं, या आपने ऑलरेडी कोई टेबल ड्रा किया हुआ है, तो ये होता है ना कि अगर आपने एक शीट बनाई है तो उसमें आपने सिंपल डाटा लिखा और उसमें फर्दर आप कोई टेबल ड्रा करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ये टेबल, तो आपने इंसर्ट सेक्शन से जाके तो आप टेबल ड्रा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंसर्ट में जैसे मैं इसे ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पे देखें अब मेरे पास कंट्रोल+T शॉर्टकट की है, या वैसे हम टेबल का आइकन यूज़ करके टेबल ड्रा कर सकते हैं। तो टेबल की फॉर्मेटिंग उसने हमें पहले ही दे दिया है। अगर आपने कोई टेबल है उसको उसको फॉर्मेट करना है, उसका कलर वगैरह चेंज करना है, उसका पैटर्न चेंज करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर हमारे पास है यहाँ पे सेल स्टाइल्स है। अब इसमें सेल स्टाइल में आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कोई एक सेल है ना, उसका आपने यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो यहाँ से आप सेल के स्टाइल्स यूज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने अपने सेल के स्टाइल को किस तरह से रखना है। तो मैं जैसे जैसे अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मोर देन वन सेल। अब मैं मोर देन वन सेल सेलेक्ट करके देन उनके ऊपर स्टाइलिंग करता हूँ, तो देखें उसका स्टाइल्स वगैरह आपको सारे उस हिसाब से चेंजेस नज़र आ रही होंगी। तो ये है उसका, उसकी डेकोरेशन के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं। तो मैंने ये स्टाइल अब इम्प्लीमेंट किया, देखिए मेरे सेल जितने भी मैंने सेलेक्ट किए थे सेल्स, उनका स्टाइल चेंज हो गया। तो ये था हमारे पास स्टाइल्स का ऑप्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स का ऑप्शन।
इसमें यह है कि अगर आपने कोई भी सेल इंसर्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हमारे पास तो ऑलरेडी सेल हैं, तो हमें सेल इंसर्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे देखें, ये जो हमारा इस वक्त मैं फर्स्ट रो में खड़ा हूँ, फर्स्ट रो, और जो कॉलम है हमारा वो है एच। अब मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट सेल, इंसर्ट सेल में अगर आपने कोई एक सेल इसमें ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। इंसर्ट सेल है, अब आपने इंसर्ट सेल क्या करना है कि यहाँ से नीचे करना है। बेसिकली होता है कि अगर आपने एक शीट बना ली, शीट बना ली है, अब आप चाहते हैं कि जो हमारी शीट है उसके उसमें कोई चीज़, एक लाइन आपने स्किप कर दी है, या एक बॉक्सेस हैं वो आपने, आप मार्क्स एंटर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के। अब आपने देखा कि जो हमारे पास एक स्टूडेंट है उसका मार्क्स रह गए हैं, और उसके जो मार्क्स है वो आपने इस तरह से सीक्वेंस रखा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाइज बनाया है। तो अगर लेट्स सपोज स्टूडेंट की 10th पोजीशन बन रही है, अब आपने 10th वाली वो स्पेस तो नहीं छोड़ी हुई और आप भूल गए हैं। अब आपने जब उसे ऐड करना है तो आप क्या करेंगे कि आप 9th पोजीशन पर जाके, देखिए आप सिंपल सा है, 9th पोजीशन पे जाएंगे। जैसे ही आप 9th, या मैंने इस वक्त 8th पोजीशन पे चला जाता हूँ, सॉरी 9th के ऊपर ही हूँ। मैं 9th पोजीशन पे जाकर तो यहाँ पे इंसर्ट सेल में जाके तो यहाँ पे करता हूँ इंसर्ट सेल। अब इंसर्ट सेल आपने किस तरफ करना है, अगर आप डाउन करते हैं तो उसका मतलब होगा कि आपका जो रो है वो उसमें चेंजेस होंगी। तो अगर आप राइट करते हैं तो वो उसमें आपके कॉलम में एक सेल इंसर्ट कर देगा पूरा। अब जैसे ही आप इंसर्ट सेल करेंगे तो यहाँ पे उसने एक सेल आपको क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पे वो हमें इस वक्त, तो इसके ये तो हमारे पास एक सेल है, आप इंसर्ट रोज भी कर सकते हैं, आप इंसर्ट शीट भी कर सकते हैं, डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो फिर हमारे पास आगे ऑप्शन आ जाता है डिलीट का। अगर आपने किसी सेल को डिलीट करना है तो आप देखिए, मैं यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ या इसे डिलीट करता हूँ। डिलीट टेबल, मैंने जैसे डिलीट टेबल, हमारे पास खाली डिलीट सेल्स ही नहीं है, डिलीट रोज भी हैं, डिलीट कॉलम्स भी हैं, और डिलीट शीट भी है। अगर आपने कोई एक शीट है, इस वक्त मेरे पास नीचे 3 शीट्स ओपन है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। मैं डिलीट शीट के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए मेरी जो 1, यहाँ पे आपको नीचे चेंजेस नजर आ रही होंगी, जो मेरी 1 नंबर शीट थी उसे वो उसने डिलीट कर दिया। अब मैं अगर अगेन डिलीट करूँ तो डिलीट, जो हमारी शीट नंबर 2 थी वो भी डिलीट हो गई है। तो ये इस तरह से आप इसको, फिर हमारे पास है ऑप्शन फॉर्मेट का। अब देखिए आपने फॉर्मेट का ऑप्शन ये है, अगर आपने एक सेल बनाया है, ठीक है, अब मेरे पास इस वक्त जो है ना सेल जो है A5 मीन्स जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, और हमारा 5 नंबर रो है। अब A5 जो है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने हाइड करना है। अब हाइड का ये है कि अगर आपने मिस्टेकनली कोई शीट में कुछ ऐसे सेल्स बना लिए, अब आप उसे उन्हें हाइड करना चाहते हैं तो आप उन्हें हाइड भी कर सकते हैं कि आपके वो जो है वो शो ना हो। अब आप बजाय इसके कि आपने पूरी एक लाइन है या पूरे कॉलम है, पूरी रो है, आप उसे डिलीट करें, आप उसे हाइड कर दें। मैं देखिए यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ हाइड के ऊपर, विजिबिलिटी है, आप इसमें डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं। आप रो हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट है, हमारे पास डिफरेंट विड्थ वगैरह है, आपने उसे चेंज करना है। और प्रोटेक्शन वगैरह है, आपने अपनी शीट को लॉक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। बेसिकली ये होता था कि जब आपने कोई एक पर्सनल शीट बनाई है, अब आप चाहते हैं कि ये शीट किसी और को विजिबल ना हो, तो आप उसे लॉक करें। तो जब भी आप कोई भी वो डॉक्यूमेंट जो है वो लॉक हो जाएगा। जब भी आप उस शीट को, अगर आप एक्सेल में खड़े हैं, आप उसको क्लिक भी कर देंगे तो वो, और उसे ओपन करने से पहले वो पूछेगा क्या जी, इसका पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड रखा होगा वो पासवर्ड मांगेगा, तो देन वो उसे ओपन करेगा। अब मैं इसे कहता हूँ कि हाइड रो। मैंने जैसे ही हाइड रो पे किया है तो देखिए मेरी जो 5 नंबर वाली रो है उसे उसने हाइड कर दिया है। अब 1, 2, 3, 4 और 6, हमें 5 नंबर रो जो है वो नहीं कहीं पे भी मिल रही। अब जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपको 5 नंबर वाली रो नहीं मिल रही, तो क्या उसने हाइड कर दिया। अब मैं जैसे ही इसे दोबारा जाके अनहाइड करता हूँ, अनहाइड रोज है, अगेन मैंने हाइड कर दिया उसे, यहाँ पे अनहाइड रोज है। मैंने अनहाइड एक दफ़ा किया क्योंकि वो रो नंबर 9 थी, वो अनहाइड हुई है। अब मैं उसे अगेन अनहाइड रो करूंगा
ये है कि अगर आपने कोई चीज़ हाइड कर दी है तो फिर आप उसे फ़ौरन से पहले ही अनहाइड करें। ये भी है कि आप ऐसा ना हो कि आप बाद में उसे अनहाइड करें तो वो वहाँ से ख़त्म भी हो सकती है। इसलिए आप अगर आपने हाइड करनी है कोई चीज़ तो आप सोच समझ के कीजिएगा हाइड वगैरह और ये सारी चीज़ें। किसी कॉलम को हाइड करना है, रो को हाइड करना है, तो भी आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। तो यहाँ से फॉर्मेट में हमने डिफरेंट ऑप्शन देखे थे। प्रोटेक्ट शीट भी है हमारे पास, लॉक सेल है, आपने किसी सेल को लॉक लगाना है, किसी को ऐसा फिगर रख दिया है आपने उसे भी लॉक कर सकते हैं। आपने फॉर्मेट सेल भी है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, आप इन्हें देख लीजिएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, इस वक्त आपके पास वो ओपन है, अब हमने वो पढ़नी है। तो अब देखिए मैंने एक शीट बनाई है, मैं एक टेबल लिखता हूँ 4 5 6 7 8 9। मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रा कर दिया है। और टेबल जो मेरा स्टार्ट हुआ है वो C1, जो कॉलम नंबर है वो है हमारे पास C, और जो रो नंबर है वो 1 है। अब मेरे पास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फार्मूलाज हैं हमारे पास, तो आप लोगों को फार्मूलाज याद भी कर सकते हैं आप लोग। तो इतना कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फार्मूलाज में सिंपल फार्मूलाज हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक तो ऑटो सम का फार्मूला है। अब जैसे ही मैं इस फार्मूला के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास उसने जितनी भी उसमें रो थी ना, उसने उसे सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है। तो आपने कोई भी फार्मूला है, जो फार्मूला का फॉर्मेट है वो आपको पहले से बता देंगे वो लोग। इसमें हमारे पास ऑप्शन है अब सम का। तो देखिए जैसे ही आप लोगों ने सम लिखा है, उसे सिलेक्ट किया है तो फार्मूला में ना जाके, तो उसने ऑटोमेटिकली जो हमारे पास सम का जो बेसिकली होता है कि जहाँ जिस लाइन से आपने या तो दो नंबर्स लिख दिए आप लोग, नंबर 1 और नंबर 2, या आप उसका एड्रेस लिखें। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर आपने कोई भी फार्मूला यूज़ करना है तो सबसे बेस्ट मेथड ये, अगर आप चाहते हैं कि वही फार्मूला पूरे शीट में आप यूज़ कर लें, तो उसके लिए आप जो आपका नंबर ऑफ जो जो भी रो होगी उसका जो कॉलम नंबर है और जैसे लेटर्स हैं वो सिलेक्ट करें, और जो हमारे पास रो नंबर है और जो हमारे पास काउंटिंग है उसे सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे देखिए उसने भी यही किया होगा कि सम को लिख के आगे उसने C1 और H1, उसने ये दो चीज़ें सिलेक्ट की हैं। तो आप जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पे आप यूज़ करें, अब जैसे ही आपने एंटर किया है तो देखें 39 यहाँ पे हमें उसका जो टोटल हमारे पास जो सीरीज़ है उसका सम उसने बता दिया है। तो इसी तरह अगर आपने ये सम को आप ख़त्म करें, अब हमारे पास सम के अलावा यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब जब फार्मूलाज में जाएंगे तो सम के अलावा एवरेज का फार्मूला है, काउंट नंबर्स का फार्मूला है, मैक्स मीन्स आपने पूरी लिस्ट में से मैक्सिमम नंबर ढूंढना है। तो आप किसी भी यहाँ पे आप जाएं सेल के ऊपर और यहाँ से आप सिलेक्ट, इसके अलावा हमें ये तो कुछ फार्मूलाज उसने दिए हुए थे। आगे हमारे पास फर्दर फार्मूलाज भी हैं, एवरेज का है, हाइपर लिंक है, काउंट है। तो अब जैसे आपने यहाँ पे हमारे पास जो और फार्मूलाज यूज होते हैं, एक तो सम का है और हमारे पास प्रोडक्ट का फार्मूला यहाँ पे नहीं है। तो प्रोडक्ट के लिए आप मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला होता है, उसमें आप MUL लिखेंगे जस्ट, आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखना। जब आप MUL लिखेंगे तो उससे वो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है वो उसे उसमें एज अ इनपुट ले, वो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन के तौर पे काउंट कर लेगा। तो ये हम फार्मूला किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा मेथड उसने हमें बिल्ट इन बना के दे दिया। तो जब भी आप फार्मूला एंटर करने लगें तो उसमें देख लीजिएगा कि आपने जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट वो लाजमी इसमें मेंशन करने हैं। तो नंबर 1 और नंबर 2, बेसिकली नंबर 1 और नंबर 2 से ये होता है कि अगर आपने उसमें नंबर्स डालेंगे तो वो आपकी एक स्पेसिफिक लाइन का सम प्रिंट करेगा। अगर आप उसी को आगे फर्दर लाइंस में लेके जाना चाहते हैं तो फिर आप उसमें जो हमारा सेल एड्रेस है उससे पुट करें। सेल एड्रेस हमारे पास कॉलम और रोज का जो कम्बिनेशन है उससे हम एंटर कर लेंगे। अब हमारे पास फिल का ऑप्शन है। अब फिल का ऑप्शन हम जिस तरह यूज़ कर लें कि ये हमारे पास 9 है इस वक्त, तो 9 को अगर मैं चाहूँ कि फिल कर दूँ मैंने पूरे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तो हम फिल बेसिकली हम वही माउस कर्सर के ज़रिए यूज़ करेंगे। तो क्लिक करके आप प्लस का जैसे ही आप उस पर जो हमारे पास सेल है उसके साइड के ऊपर राइट बॉटम के ऊपर जो हमारे पास डॉट है, आप उस पर अपना कर्सर लेके जाएं और लेफ़्ट क्लिक करके माउस का आप उसे नीचे ड्रैग कर दें।
तो देखें ये हमारे पास जो फंक्शन है फिल का फंक्शन है, रैपिंग टेक्स्ट भी यही है और फिल का फंक्शन भी यही काम कर रहा है कि आपके वो जो भी सेल्स हैं उनमें वो डाटा फिल कर रहे हैं। तो इस तरह ये तो आप फिल मैंने किया है ना इसमें डाउन। तो अगर आप फिल राइट करना चाहते हैं, आप देखें राइट के ऊपर जाके अब आपने चाहते हैं कि यहाँ पे क्लिक सारा फार्मूला, तो ये देखें ये राइट फिल हो गया। इसी तरह बॉटम फिल है, डाउन अप फिल है। तो डिफरेंट फिल के हमारे पास ऑप्शन हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर का। तो क्लियर में हमारे पास आगे फर्दर उस दिखा रहा है कि क्लियर ऑल, मीन्स जो भी मेरा मटेरियल है मैं उसे क्लियर करना चाहूँ तो मैं क्लियर ऑल पे क्लिक कर दूँ सिंपल। तो क्लियर ऑल के लिए ये होगा कि आपको सेलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग है, आपने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है उसका कलर्स वगैरह चेंज किए हैं, फॉन्ट्स वगैरह चेंज किए हैं, तो आप उससे क्लियर फॉर्मेटिंग के जरिए रिमूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्लियर कंटेंट्स का ऑप्शन है, क्लियर कमेंट्स है। नेक्स्ट आप जब इसमें रिव्यू में जाएंगे तो उसमें आप कमेंट्स वगैरह भी हाइपर लिंक्स वगैरह ऐड करते हैं। तो अगर आपने एक हमारे एक्सेल शीट में आप जितने भी हाइपर लिंक्स आपने यूज़ किए हैं, आप उन चाहते हैं कि हमारे सारे हाइपर लिंक्स क्लियर हो जाएं, तो आप क्लियर हाइपर लिंक्स कर दें, तो इस तरह हमारा ये क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्टिंग का, सॉर्ट एंड फिल्टर। ये जो सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है, अगर आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, अब आप चाहते हैं कि उसे सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट से ये होगा कि अगर आप उसकी सॉर्टिंग कर देते हैं किसी भी मेथड से, यहाँ पे हमारे पास कस्टम सॉर्टिंग भी है कि अगर आप उसे नंबर्स की फॉर्म में लिखना चाहें, मीन्स आप अपनी मर्जी से सॉर्टिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जो हमें उसने बाय डिफ़ॉल्ट बना के दे दिया है वो हमें ए टू जी और जी टू ए, मीन्स जो भी आप डाटा लिख रहे हैं वो हमें ए टू जी उसे सॉर्ट करके हमें दे देगा। तो ये हमारे पास सॉर्टिंग का है। और ये फिल्टर भी इसे कह सकते हैं कि अगर आपने कोई भी टेबल है या कोई भी आपने उसे आप फिल्टर करना चाहते हैं, तो फिल्टर से ये होगा कि हम जो चीज़ हम फिल्टर कर लेते हैं ना, वो हमारे पास उसे फिल्टर की हुई चीज़ है वो बिल्कुल एक क्लियर डॉक्यूमेंट होता है ना। तो मीन्स उसे हमने ईच एंड एवरीथिंग स्टडी कर ली होती है, तो हमारे पास वो मुकम्मल एक जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसका एक अक्स होता है ना। तो इसलिए उसे सॉर्ट एंड फिल्टर का उससे नेम दे दिया, हम इसे सॉर्ट भी कह सकते हैं, तो और हम इसे फिल्टर का और नेम भी दे सकते हैं। सॉर्टिंग के बाद हमारे पास ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस का। अब जो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है वही सिमिलर है कि आपने पूरे ऑब्जेक्ट में से कोई भी डाटा उसे फाइंड करना है या रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करके, तो आपने कोई भी देखिए फार्मूलाज हैं उन्हें फाइंड करना है, कमेंट्स हैं और डिफरेंट है, हमें उसने बना के दे दी है ना। एक तो आप कहते हैं ना सिंपल आपने कोई टेक्स्ट वगैरह उसे फाइंड करना है, इसके अलावा हमें डिफरेंट वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स वगैरह को आपने फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम हमें डिफरेंट ऑप्शन शो कर रहा है। तो फाइंड एंड रिप्लेस के जैसे ही आप क्लिक करते हैं फाइंड के ऊपर, तो देखिए आपको यहाँ पे वो बता रहा है आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है। आपने जो भी चीज़ फाइंड करनी है आप उसे यहाँ पे टाइप करें और वो हमें ईज़िली हमारे डॉक्यूमेंट में हमें दिखा देगा, उसे हाइलाइट कर देगा। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पाइवट टेबल इंसर्ट का। तो इंसर्ट को हम देखते हैं कि इंसर्ट में हमारे पास फर्स्ट है जो ऑप्शन पाइवट टेबल है। तो जो हमारे पास ये टेबल है ये बेसिकली हमारे पास एक चार्ट पाइवट चार्ट ड्रा कर देते हैं। अब देखें जैसे ही आप यहाँ पे पाइवट चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेबल या पाइवट चार्ट टाइप चीज़ इंसर्ट करनी है, आप इसमें यहाँ पे उसका टेबल की रेंज देंगे और आप इसमें अपने 2 नंबर सेलेक्ट कर लें। उसमें कोई भी आप इसमें डाटा वगैरह नंबर्स वगैरह लिखें, तो वो आपको जो आपका प्राइवेट चार्ट है ये कोई इतना खास यूज़ के लिए नहीं है, क्योंकि आपने जो भी टेबल्स वगैरह इंसर्ट करनी है तो वो आप इसमें नेक्स्ट टेबल इंसर्शन से या पिक्चर्स वगैरह ड्रा करनी है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक हमें एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने, तो आप अगर इसमें देखना चाहें तो आप इसे इजीली क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल का। टेबल का वही सेम फॉर्मेट है, कंट्रोल प्लस टी, या फिर आप टेबल पे यहाँ पे क्लिक करके तो आपने जितना भी टेबल क्रिएट करना है जहाँ पे भी, तो आप देखिए इस वक्त पर सिलेक्शन जो है हमारी ये हमें शो कर रहा है K10, मीन्स के जो हमारा कॉलम K है और रो जो हमारी 10 है। तो मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए टेबल इंसर्ट हो गया। तो ये टेबल इंसर्शन है, उसमें वही फॉर्मेटिंग जो टेबल फॉर्मेटिंग है वो प्रीवियस मैंने आपको बताई थी, होम स्क्रीन के ऊपर भी हमें टेबल फॉर्मेटिंग शो कर रहा था, हम टेबल को फॉर्मेट किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन दे रहे हैं, अगर आपने टेबल को फॉर्मेट करना है उसका कोई ड्रा करनी है चीज़ वगैरह। फिर हमारे पास इंसर्ट में आ जाते हैं पिक्चर्स को। आपने किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी अपनी पिक्चर सेलेक्ट करें
और आप उसे इंसर्ट कर लें। देखिए मैं यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। देखिए ये मैंने जैसे ही पिक्चर पे क्लिक किया, मेरी पिक्चर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गई है। तो ये हमारा पिक्चर का इंसर्शन है कि हमने पिक्चर को किस तरह से इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में। और पिक्चर का साइज़ छोटा बड़ा वो आपको पता ही है। आप जो उसमें साइड्स के ऊपर आपके पास ऑप्शन शो कर रहा होता है, आप उससे साइज़ इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं, पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट में फिट करना है। तो अब इसमें आप लोगों का एक क्वेश्चन भी होना चाहिए कि अगर ये जो एमएस एक्सेल शीट बना रहे हैं तो इसमें लाजमी तो नहीं कि पिक्चर्स, तो ये होता है कि एमएस एक्सेल शीट में भी आपको वो डाटा प्रोवाइड, अब आप एक्सेल शीट तो बना रहे हैं, आप डाटा उसमें लिख रहे हैं, अगर आपको डाटा से रिलेटेड कोई पिक्चर्स डालनी पड़ जाती हैं, तो अब ये है कि लाजमी नहीं है कि आप उसे टेक्स्ट की फॉर्म में लिख के उसे रिप्रेजेंट करें, आप उसमें पिक्चर्स की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो वो आप इसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर्स के बाद हमारे पास वही क्लिप आर्ट का ऑप्शन है, हमने क्लिप आर्ट किस तरह से यूज़ करना है। तो क्लिप आर्ट वही सेम आप जो भी आपने कोई, ये क्लिप आर्ट बेसिकली होता है कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट में कुछ पिक्चर्स हैं, वो इसमें सेव रखी होती हैं, तो आपने कोई भी सर्च करना, तो एनिमल्स ही लिखा तो देखिए सेम हमारे पास वो पिक्चर्स ओपन कर दें। तो फिर हमारे पास शेप्स का ऑप्शन है, हम शेप्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। हम कोई भी शेप रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं, तो देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गया कि आपने रेक्टेंगल शेप ड्रा करनी है। ये सारे जो इंसर्शन में ये जो पॉइंट्स है, ये हमारे पास वही प्रीवियस हैं। स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है, तो स्मार्ट आर्ट में देखिए आपने कोई कोई भी स्मार्ट आर्ट इसमें इंसर्ट करना है, तो आप अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ स्मार्ट आर्ट से होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें बना के दी होती हैं, शेप्स वगैरह के फॉर्म में, कोई टेबल को आपने या कुछ पॉइंट्स को हाइलाइट करना है, तो आप स्मार्ट आर्ट के ज़रिए वो उसे ड्रा कर सकते हैं। फिर हमारे पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, वही सेम मेथड कि आपने स्क्रीनशॉट ऐड करना है, तो आप इसे स्क्रीन क्लिपिंग के ज़रिए आप उसमें ईज़िली, फिर यहाँ पे जैसे ही आप इस पे ऊपर क्लिक करेंगे देखें, तो स्क्रीन क्लिपिंग में हमारे पास जो ऑप्शन है आपने कौन-सी करनी है। स्क्रीन क्लिपिंग पे आप जाएँगे तो ये इस वक़्त मैं कर नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही मैं स्क्रीन क्लिपिंग करूँगा तो हमारी जो इस वक़्त शेयरिंग स्क्रीन है वो शायद मेबी आपको बाद में शो ना हो। तो फिर उसे दोबारा स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। स्क्रीन क्लिपिंग के बाद आप क्लिक करें, फिर आपको वो एक ब्लैक बिल्कुल जैसे ब्लर सा स्क्रीन शो कर देगा। आप जो भी स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे, वो उसका स्क्रीनशॉट बना के आपके डॉक्यूमेंट में ऐड कर देगा। तो ये हमारे पास इंसर्ट में कुछ पॉइंट्स थे, टेबल्स और इलस्ट्रेशंस। हम किस तरह से टेबल्स ड्रा कर सकते हैं, और इलस्ट्रेशंस में हमारे पास पिक्चर्स हैं, क्लिप आर्ट्स हैं, शेप्स वगैरह हैं, तो ये सारा मेथड आप लोगों ने देखा। अब हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट में चार्ट्स, स्पार्क लाइन्स और ये कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो हमारी मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, तो हम यहीं पे इसे वाइंड अप करते हैं।